नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसका चौथा भाग भी लेकर के आऊंगा। हम लोगों ने मंदाकिनी का वर्णन 3 भागों में पूरा कर लिया था। ध्यान रखिएगा, राम, सीता और लक्ष्मण जब वनवास के प्रसंग को लेकर के इसमें पूरे पाठ का वर्णन किया गया है। भगवान राम सीता से मंदाकिनी के वर्णन के बारे में बतलाते हैं, तो पूरे पाठ पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब भाग चौथा जो हमारा है, जो 4 नंबर का भाग है, इसमें हम लोग शब्दार्थ और व्याख्या और उससे संबंधित जो भी हमारी संधि आदि मिलेंगी उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी तैयार हो जाएं और अपनी पुस्तक अपने सामने जरूर रखिएगा, और प्रश्न भी मैं आपसे करूंगा क्योंकि पाठ को आप लोग पढ़ चुके हैं। ध्यान रखिएगा, देखिए लिखा हुआ है कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड मंदाकिनी वर्णन 10वां पाठा अनुवाद भाग 4। अनुवाद भाग 4 पर हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान रखना है, इसमें आपका दिया हुआ है सबसे पहले शब्दार्थ। क्या है? शब्दार्थों पर चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले दिया हुआ है शब्दार्थ में पहला विचित्र पुलिनाम। पुलिनाम रंग बिरंगे तटों वाली। विचित्र, विचित्र का मतलब रंग बिरंगे, ठीक, और रंग बिरंगों से युक्त ऐसे तटों वाली। रम्याम माने रमणीय या सुंदर कह सकते हैं। कुसमयी ही माने फूलों से या फूलों के द्वारा, ठीक। फिर दुर्मयी ही माने पेड़, वृक्ष या पेड़, या हम तरु बिटप कुछ भी कह सकते हैं, तो वृक्षों से। राजंतीम माने होता है सुशोभित होना, या ऐसा लग रहा है कि जो मतलब वहां पर वृक्षों से सुशोभित हो रही हो। नलनीम, नलनीम का मतलब पोखर या तालाब। नलिनी का मतलब पोखर या तालाब, सरा, सरोवर ऐसा कह सकते हैं। और मृगयूथ निपीतानी पशु समूह द्वारा पिए गए। पशु समूहों के द्वारा पिए गए, अर्थात पशुओं के द्वारा क्या करना? पीने योग्य। फिर लिखा हुआ है कलुषाम भांसी। कलुषाम भांसी माने गंदे जल, या कलुष कर दिया गया हो जल, या मैला कर दिया गया हो जल। रमणी यानी, क्या लिखा हुआ है? रमणी यानी। रमणी यानी का मतलब मन को मोहित करने वाले, मन को मोहित करने वाले। जटा जिन धरा, जटा और मृग चर्म धारण करने वाले। जटा और मृग चर्म को धारण करने वाले। वल कलोत्तर वाशांसा, वृक्ष की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले। वृक्ष की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले। और ऊर्ध्वाह्वा माने जिन्होंने अपनी भुजा को ऊपर किया हो, जिन्होंने अपनी भुजा को ऊपर किया है। और विशालाक्षी माने बड़ी बड़ी आंखों वाली, अर्थात कौन? सीते। संसित वृताह माने प्रशंसनीय व्रत वाले, कठोर व्रत वाले या प्रशंसनीय व्रत वाले। मरुतोद धूत शिखरई माने हवा के द्वारा चोटियों को उड़ाते हुए। शिखरई शिखरों को उड़ाने वाले, किसके? हवा के द्वारा उड़ाने वाले। कौन? पर्वतों की चोटियों को उड़ाने वाले। मणि निकासोदाम, मणि जैसे जल वाली, अर्थात मणि के समान जो प्रतीत हो रहा हो जल। निर्धुतान माने उड़ाए गए। निर्धुतान का मतलब उड़ाए गए। वित्तान का मतलब होता है विस्तार किए गए, विस्तार किए गए। दुजाह माने पक्षी। रथांग, रथांग अवहयना माने चकवे। और वल्गु वत्सा माने मीठी वाणी वाले, मीठी वाणी बोली वाले, बोली वाले या निकालने वाले, स्वर को निकालने वाले, कुंजन करने वाले। पोपलुय मानान माने तैरते हुए। पोपलुय मानान माने होता है तैरते हुए। और राज राजस्व का मतलब कुबेर। राज राजस्व का मतलब कुबेर। नलनीम का मतलब पोखर या तालाब को, पोखर या तालाब को। ध्यान रखना कि यहां पर शब्दार्थ है ये। शब्दार्थ के बाद अब चलते हैं हम लोग कहां? व्याख्या पर। व्याख्या होती है हमारी संस्कृत में, संस्कृत शब्द की संस्कृत में ही व्याख्या होगी, बस थोड़ा सा सरलीकरण होता है। ध्यान रखना, थोड़ा सा सरल भाव होगा। विचित्र पुलिनी नाम। पुली नाम मतलब विविध वर्ण तीराम, विभिन्न रंगों से जो तीर तट सुशोभित हो रहे हों। रम्याम का मतलब रमणीयाम। और कुसमयी का मतलब पुष्पयी। कुसमयी का मतलब पुष्पयी। एक बात ध्यान रख लेना कि जो व्याख्या होती है, जो शब्द जिस विभक्ति में होता है उसी विभक्ति में उसका क्या है? व्याख्या की जाती है। दुर्मयी वृक्षई, यहाँ तृतीया का बहुवचन तो यहाँ तृतीया का, यहाँ तृतीया का तो यहाँ तृतीया का बहुवचन लगा हुआ है।
यहां पर देखें द्वितीय लगी है तो यहां पर भी द्वितीय लगी है, रमणीयाम। फिर लिखा हुआ है राजंतीम शोभमानान नलिनीम पुष्करणीम मृगयूथ निपीतानि पशु समूह निपीतानि, पशु समूह निपीतानि दिया हुआ है। अगला शब्द दिया हुआ है कलुषाम भांसी, तो दूषितानि जलानि, दूषितानि जलानि प्रथमा का बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन। यहां देखें रमणीयानि मनोहराणि, जटा जिन धराह जटाधारिणा मृग चर्मधारिणा च बलकलोत्तर वासशाह वृक्ष त्व गुरु उपवस्त्रधारिणा, वृक्ष त्व गुरु उपवस्त्रधारिणा ऊर्ध्वाहवाह कृतो परिभुजाः, कृतो परिभुजाः विशालाक्षी विशाल नेत्रे। सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन संसित वृताः प्रशंसित वृताः, संसित वृताः प्रशंसित वृताः मारुतोद धूत शिखरैः पवनानंदोलित श्रृंगैः, पवन के द्वारा आंदोलित किए जा रहे पर्वतों के शिखर। फिर लिखा है मणि निकासोदाम मणि समान जलाम, मणि के समान कंचन जल, निर्दूतान माने विकीर्णान, वित्तान मतलब विस्तृतान, दुजाह का मतलब खगाह, रथांग वाहनयना चक्रवाका, बलगुवत्साह माने मधुर वचना, बलगुवत्साह मतलब मधुर वचना। आगे देखेंगे पोपलूयमानान मन होता है उत्प्लवमानान, राज राजस्य कुबेरस्य नलिनीम मन पुष्करणीम, तालाब सरोवर नलिनीम। आगे देखें अब रहेगी संधि विच्छेदा, संधि विच्छेद देख लीजिए जरा, संधि शब्द दिए हुए हैं इन पर चर्चा करें। कुसमयी रूप संपन्नाम, तो कुसमयी उपसंपन्नाम दिया हुआ है, ठीक। तो यहां पर विसर्ग संधि है, विसर्ग लगा हुआ है तो विसर्ग संधि ही होगी, ठीक। ध्यान से देखिएगा लिखा हुआ है कुसुमयी, कुसुमयी विसर्ग दिया हुआ है, उप संपन्नाम, उपसंपन्नाम विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा आपका रा, कुसुमयी रा प्लस उपसंपन्नाम, उपसंपन्नाम दिया हुआ है। अब यहां विसर्ग में क्या कर देना, ऊ को समावेश कर देना है सीधे सीधे, तो लिखा हुआ है कुसुमयी रूप संपन्नाम, संपन्नाम, कुसुमयी रूप संपन्नाम बन जाएगा। तो यहां पर आपकी विसर्ग संधि हो जाई है, विसर्ग के स्थान पर रा का समावेश हुआ है। फिर लिखा हुआ है नाना विधैहि तीर उरैहि वृताः, देखिए यहाँ विसर्ग दोनों की जगह, एक जगह सा हो जाएगा एक जगह रा हो जाएगा, ध्यान से देखना है। लिखा हुआ है नाना विधैहि प्लस तीर रुहैहि प्लस वृताः दिया हुआ है। यहां पर विसर्ग के स्थान पर करेंगे श, नाना विधैष श हो जाएगा और यहां रहेगा आपका तीर रुहैर प्लस वृता हो गया, ये विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा। अब यहां पर क्या करना है, इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा नाना विधैष श हो जाएगा, तीर जुड़ जाएगा तीर रुहई और रा आ जाएगा तो रा आपका वा के ऊपर चला जाएगा, शब्द बन जाएगा नाना विधैष तीर रुवृता, ठीक। तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी आपकी दोनों जगह। देखिए सूत्र भी लगता है, मैं सूत्र पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, ध्यान रख लेना। फिर लिखा हुआ है कलुषाम भांसी, कलुष प्लस अम्भांसी, तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी, कलुष प्लस
भांसी दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसका आ ले लेना है और इसका आ ले लेना है। दोनों जगह से आ को लिया और आ को मिला देने पर क्या बन जाएगा? बड़ा आ। जब आ सामने आता है तो दीर्घ संधि बनती है। कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। यहाँ दीर्घ संधि लिख लीजिए, दीर्घ संधि। अब इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? कलुष प्लस आ। अब भांसी में से आ निकल गया है तो आधा माँ और भांसी बचेगा। ठीक, अब इसको आप मिलाएंगे तो आ की मात्रा इस पर लग जाएगी तो बनेगा कलुषा। क्या बनेगा? कलुषा, कलुषाम भांसी, कलुषाम भांसी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? कलुषाम भांसी बन गया। चलिए आगे देखेंगे। इसमें दीर्घ संधि हो गई है आपकी, ध्यान रखना। कौन सी संधि हो गई है? दीर्घ संधि। इसके बाद अगला है ऋष्यस्त्वा अपगाहन्ते। देखें, अवगाहन्ते, ऋष्य प्लस तू प्लस अवगाहन्ते, अवगाहन्ते। ठीक, यहाँ पर इन्होंने 3 भागों में तोड़ दिया है, लेकिन अगर चाहते तो 2 भागों में भी तोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ दोनों संधि, यहाँ यण संधि भी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका शब्द बनेगा ऋष्य और विसर्ग के स्थान पर करेंगे हम सा। क्या करेंगे? सा। सा होता है विसर्जनीय से सह सूत्र से, विसर्जनीय से सह सूत्र से सा हो जाएगा। और तू में से क्या निकाल लेंगे? ऊ को निकाल लेंगे बाहर। अवगाहन्ते यहाँ लिख देंगे, अवगाहन्ते हो गया। ऊ के स्थान पर वा आदेश होगा यण संधि के आधार पर, बनेगा ऋष्यस्ता और ऊ के स्थान पर हो जाएगा वा और अवगाहन्ते यहाँ लिख दिया जाएगा। अवगाहन्ते बन जाएगा। अब इसको मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा हमारा? ऋष्यस्त्वा और आधा वा है ना, तो आ मिल जाएगा तो पूरा हो जाएगा। फिर वा बचेगा और गाहन्ते, गाहन्ते। ठीक, ऋष्यस्तो अवगाहन्ते बन जाएगा। तो यहाँ पर आपकी यण संधि हो जाएगी यहाँ। ठीक, ये ऊ के स्थान पर वाह हुआ है एको यणचि सूत्र के द्वारा। कौन से सूत्र के द्वारा? एको यणचि, एको यणचि सूत्र के द्वारा। यहाँ पर ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा और ऋषि के स्थान पर, ऋषि के स्थान पर रा और लिरी के स्थान पर ला। ये हमारा यहाँ पर हो जाता है। ठीक, तो ध्यान रखोगे यहाँ यण संधि हो गई है और यहाँ पर विसर्ग संधि भी हो गई है। आगे चले। आगे दिया हुआ है हमारा नियमात ऊर्ध्ववाह्वा। तो नियमात प्लस ऊर्ध्ववाह्वा, तो यहाँ पर आपकी हल संधि, व्यंजन संधि हो गई है। नियमात प्लस ऊर्ध्ववाह्वा। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर जब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया तो वहाँ बताया तो है, लेकिन बस संधि को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की बात थी, इसलिए संधियों में यहाँ पर हो जाती हैं, वहाँ ज़्यादा नहीं दोता जोर, क्योंकि ये आपके पाठ में भी दी हुई हैं सारी संधियाँ और पाठ वहाँ चैप्टर में भी बताया गया। तो ध्यान रख लेना, 2-2 3-3 बार हो जाती हैं, आपसे बननी चाहिए। ठीक, और जहाँ पर ना बने तो वहाँ से आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे तो और अच्छे से मैं इस पर काम कर पाऊँगा। ध्यान रखिएगा, नियमात की जगह नियमाद हो जाएगा। अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तन करेगा, ता था दा। ठीक, तो दा में परिवर्तन कर लेगा ये, और ऊर्ध्व जो हमारा लिखा हुआ है ऊर्ध्ववाह्वा, ऊर्ध्ववाह्वा शब्द दिया हुआ है, तो इसको आप जोड़ देंगे तो ये बनेगा आपका नियमा ऊर्ध्ववाह्वा लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर आपका बाहु का रूप चल जाएगा वाह्वा। ठीक, तो यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। चलें आगे चलें। अगला हमारा जो शब्द दिया हुआ है, अगला शब्द कौन सा है? ध्यान से देखिएगा।
विशालाक्षी, विशाल प्लस अक्षी, तो यहां दीर्घ संधि है, इसमें नो डाउट। देखें विशाल, विशाल प्लस अक्षी, विशाल प्लस अक्षी, तो आ प्लस आ दिया हुआ है, बड़ा आ बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब शब्द बनेगा हमारा क्या? विशाल और प्लस आ प्लस छी, इतना रहेगा। आ इसमें मिल जाएगा तो क्या बनेगा आपका? विशालाक्षी, विशालाक्षी बन जाएगा। तो यहां पर आपकी अकाह सवर्णे दीर्घा के सूत्र के आधार पर दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी यहां? दीर्घ संधि। ध्यान रखोगे बेटा। चलिए आगे देखें। आगे हमारा अगला शब्द होगा सृजद्भिः अभिता, सृजद्भिः अभिता। यहां विसर्ग संधि है, ध्यान रखना। सृजद्भिः ये लिखा हुआ है, सृजद्भिः प्लस अभिता दिया है। तो यहां विसर्ग के स्थान पर रा कर देना है, यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। क्या होगी यहां? विसर्ग संधि। विसर्ग के स्थान पर रा और अभिता दिया हुआ है, अभिता, तो आ को इसमें मिला देंगे। सृजद्भिः आ मिल जाएगा, रा में तो रा पूरा हो जाएगा, भिता इसमें जुड़ जाएगा, भिता। ध्यान रखना। तो यहां पर हो जाएगा सृजद्भिः भिता, विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक, आगे चलेंगे। अगला हमारा इसमें शब्द होगा, देखें क्वचित मणि निकास उदाम, लिखा हुआ है क्वचित मणि निकास, फिर उदाम दिया हुआ है। ठीक, तो यहां पर देखेंगे क्वचित, क्वचित दिया है, मणि, क्या लिखा हुआ है? मणि निकाश प्लस उदाम दिया हुआ है। तो यहां पर आपको क्या करना है कि ता वर्ग के बाद अगर मा आता है तो ता, जो वर्ग के बाद मकार आता है वो अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में परिवर्तन कर लेता है। तो ता वर्ग का पंचम अक्षर क्या है? ता, था, दा, धा, ना में परिवर्तन हो जाएगा और यहां हो जाएगा क्वचि न। मणि, मणि ज्यों का त्यों रखेगा, मणि निकाश हो जाएगा, निकाश। अब आप इसको एक साथ मिला सकते हैं, तो मिलाएंगे तो आधा ना हो जाएगा और ये हमारा मणि निकास कहाँ आ जाएगा? इसमें जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। तो ये आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक, ये बन जाएगा क्वचिन मणि निकाशो, प्लस यहाँ आ जाएगा आपका क्या? यहाँ आ जाएगा आपका उदाम, आ जाएगा उदाम। अब यहां से आ को ले लेना है और यहां से उदाम का उ ले लेना है। आ के बाद उ आने पर क्या बनता है? ओ बन जाता है। क्या बनता है? ओ बनता है। तो ओ आपका कौन सी संधि में बनेगा? गुण संधि में, गुण संधि में बन जाएगा, बनेगा। और गुण संधि में बनेगा तो यहां पर ओ की मात्रा आपको कहां लगा देना है? सा में लगा देना। लगा दिया ओ की मात्रा और यहां से उ हट जाएगा। अब बचेगा आपके पास दाम, तो इसमें दाम को आपको जोड़ देना, जोड़ दोगे तो ये आपका यहां से चला जाएगा और बन जाएगा क्वचिन मणि निकासो दाम बन जाएगा। तो यहां आपकी व्यंजन संधि भी है और गुण संधि भी है, दोनों संधियां यहां पर हैं। ठीक, आगे देखेंगे। अगला हमारा दिया हुआ है सिद्ध जनाकीर्णाम, सिद्ध जन प्लस आकीर्णाम। तो यहां पर भी आपकी दीर्घ संधि होगी, सिद्ध जन प्लस आकीर्णाम। क्या दिया हुआ है? आकीर्णाम, सिद्ध जन आकीर्णाम। तो यहां पर आपका आ हो जाएगा और यहां पर आपका बड़ा आ हो जाएगा, दोनों मिलेंगे तो बड़ा आ बनेगा, बनेगा बड़ा आ। तो बड़ा आ बन जाएगा तो इस बड़ा आ की मात्रा कहाँ लग जाएगी? ना में लग जाएगी, आकीर्णा यहां से चला जाएगा। बचेगा आपके पास क्या? कीर्णाम। तो आप कीर्णाम को यहां पर लिख देंगे, कीर्णाम, ये आपका यहां से चला जाएगा।
बन गया सिद्ध जना कीर्णाम। तो कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? दीर्घ संधि। आ का मेल होने पर बड़ा आ का निर्माण हुआ है, तो यहां आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। आगे हमारा अगला शब्द होगा तांस चाति बलगु वत्सा। तान चा अति बलगु वत्सा। देखें तो क्या बन जाएगा यहां? अति बलगु वत्सा। तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी और यहां पर आपकी क्या हो जाएगा? अनुस्वार संधि में ता का परिवर्तन हो जाएगा तान प्लस चा प्लस अति बलगु वत्सा दिया हुआ है। मीठी वाणी वाले पक्षी थे, तो तान का अनुस्वार में परिवर्तन होगा तो ता बिंदु में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? बिंदु में, अनुस्वार में। तान और चा, ता आपका चा ऐसे हो जाएगा। चा के बाद अति लिखा हुआ है, अति वलगु वत्सा, बलगु वत्सा। इसका आ ले लेना है और इसका आ ले लेना है, दोनों को मिलाना, बड़ा आ बना देना है। तो कौन सी संधि हो जाएगी आपकी? दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि हो जाएगी। और आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका? तान चाति। क्या बनेगा? तांस चाति। अब यहां अनुस्वार होगा, लेकिन अनुस्वार के साथ में यहां सा भी आएगा, इस बात का ध्यान रख लेना। तांस चाति, तो ऐसे इसमें आ जाएगा तांस चाति बलगु वत्सा, वलगु वत्सा। ये आपका यहां रूप बन जाएगा तांस चाति बलगु वत्सा। ठीक, तो यहां पर आपको देखा अनुस्वार के साथ में सकार का आगम होता है। और जैसे विद्वान लिखति, तो विद्वान के साथ अनुस्वार भी आएगा, ला भी आएगा। फिर यहां दिया हुआ है मंदाकिन्यश्च, मंदाकिन्याश्च। तो यहां विसर्ग के स्थान पर क्या कर देना है? केवल सा कर देना है और विसर्ग संधि हो जाएगी और रूप आपका बन जाएगा मंदाकिन्याश्च, मंदाकिन्याश्च। ये आपका सूत्र यहां रूप बन जाएगा और विसर्ग संधि इसमें हो जाएगी। ठीक, ध्यान रखना। फिर लिखा हुआ है पूर्वासाश्च, पूर्वासात प्लस चा दिया हुआ है, तो यहां पर भी ता के स्थान पर क्या कर देना है? चा कर देना है व्यंजन संधि के आधार पर। पूर्वा सा ता के स्थान पर चा और यहां पर चा, दोनों मिलेंगे तो रूप क्या बनेगा आपका? पूर्वासास च। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये आपका यहां पर रूप बन जाएगा। तो यहां पर आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। ध्यान रखिएगा, व्यंजन संधि। आगे चलेंगे, आगे हमारा देखें। चलिए, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और बहुत जल्द मैं आगे का इसका भाग लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिएगा, आनंद के साथ, मंगल के साथ, शुभ मंगल के साथ। ध्यान रखिएगा, आप किसी भी माध्यम से हों, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। CBSE हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, कहीं से भी हों, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन, वो भी 100%। फ्री एजुकेशन का मतलब 100%, 100% आप लोगों को कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है, वो भी उच्च गुणवत्ता के साथ और योग्य शिक्षकों के द्वारा आपको शिक्षा यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। ध्यान रखें, परीक्षा का समय है तो नोट्स आप लोग ले सकते हैं यहाँ से, और नोट्स आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी के मिलेंगे, सीक्वेंस के साथ मिलेंगे, संपूर्ण कोर्सेस मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। ध्यान रखें आप लोग बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नए वीडियो की अपडेट भी मिलती रहे। अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जय तिसंत्रकम, जय तु भारतम।